भारत के एक्शन के बाद अब अमेरिका की तरफ से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी भारत की शिकायत दर्ज कराई गई है और भारत के WTO में घसीटने की कोशिश की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान को भारत के हाथों मुक्की खाने के बाद अब पाकिस्तान की तरफ से कुछ मेजर चेंजेस अपने सेना के अंदर किए जा रहे हैं, जिसमें चाइनीज डिफेंस सिस्टम के फेलियर के बाद अब टर्की का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान लेने जा रहा है। और इतना ही नहीं, पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से ये बताया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी डिफेंस सिस्टम के पास इतनी कैपेबिलिटीज नहीं है कि वो भारत की वायुसेना और उसमें लगी ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सके। ये बात खुद एडमिट किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और भी कई इंपॉर्टेंट खबरें इस समय निकलकर सामने आ रही है और इन सभी खबरों के बारे में आज के इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको हमारी कवरेज पसंद आती हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अमेरिका के ऊपर जवाबी टैरिफ यानी कि रिटेलिटरी टैरिफ लगाए हैं और अब हालात ऐसे बन चुके हैं कि अमेरिका खुद वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा रहा है। इस मुद्दे ने और भारत के एक्शन ने अमेरिका की मुसीबत बढ़ाती है। दरअसल कुछ साल पहले अमेरिका ने भारत समेत कई देशों के ऊपर भारी टैरिफ लगा दिए थे, खासकर स्टील और एल्यूमिनियम जैसे सामानों पर। अमेरिका ने ये कहकर टैरिफ लगाए ये उसके नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। भारत ने उस समय बहुत संयम दिखाया। हमने अमेरिका से बात करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि ये फैसला हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन अमेरिका टस से मस नहीं हुआ। जब अमेरिका ने बार बार हमारी बात अनसुनी की, तब भारत ने भी जवाब देना शुरू किया। भारत ने अमेरिका से आने वाले 29 प्रोडक्ट्स पर जवाबी टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। इनमें सेब, बादाम, अखरोट, केमिकल जैसे कई चीजें शामिल थी। भारत का कहना था जब अमेरिका हमारी बात नहीं सुन रहा तो हमें भी अपनी अर्थव्यवस्था की रक्षा करनी होगी और इसके लिए जरूरी था कि हम भी कुछ सख्त कदम उठाए। हालांकि अमेरिका को लगा कि भारत ने ये किया वो गलत है। अमेरिका ने सीधे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर भारत की शिकायत की है। कह रहा है कि भारत के पास कोई ठोस वजह नहीं थी ये टैरिफ लगाने की। सिर्फ यही नहीं, अमेरिका ने इस पूरे मामले को नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बना दिया है। वो कह रहा है कि भारत का ये कदम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डाल सकता है। सोचने वाली बात यह है कि जब अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए थे तब उन्होंने भी तो राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाया था। अब जब भारत ने वही किया तो अमेरिका को बुरा लग गया। क्या ये दोहरा रवैया नहीं है? इतना ही नहीं, अभी एप्पल कंपनी का मुद्दा भी काफी ज्यादा हाईलाइट है। किस तरह से अमेरिका के द्वारा अमेरिका की ही कंपनी के ऊपर ये दबाव बनाया जा रहा है कि भारत के ऊपर इन्वेस्टमेंट और फैक्ट्री ना खोली जाए, और ये धमकी भी दी जा रही है कि अगर ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ उनके द्वारा लगा दिया जाएगा। यानी कि अमेरिका खुद इस तरह की हरकत कर रहा है। दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका की इस शिकायत का जवाब भी दिया है। भारत ने WTO में कहा है कि जब अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाए तो उन्होंने ना तो कोई सलाह मशवरा किया, ना ही कोई बातचीत की, जबकि WTO के नियम साफ कहते हैं कि इस तरह के फैसलों से पहले दोनों देशों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। भारत ने साफ कहा कि हमें जो टैरिफ लगाए हैं वो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए है। ये सेफगार्ड मेजर्स हैं जैसे अमेरिका अपने देश की सुरक्षा के लिए करता है। अमेरिका कहता है कि उसके राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वो ऐसे सामानों पर टैरिफ लगाए जो उनकी सुरक्षा के लिए खतरा हो। जब भारत वही करता है तो अमेरिका उसे गलत ठहराता है। यही तो पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी समस्या है। जब वो कुछ करते हैं तो उसे नीति कहते हैं, लेकिन जब कोई और करे तो उसे नियमों के खिलाफ बताया जाता है। अब भारत चुप नहीं बैठता। हम अपने हितों की रक्षा करना जानते हैं और यही इस बार भी हुआ है। भारत ने अमेरिका को सख्त जवाब दिया और WTO में भी अपना पक्ष मजबूती से रखा है। भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ी व्यापारिक डील पर बातचीत चल रही है, लेकिन इन विवादों की वजह से उस डील पर असर पड़ सकता है। भारत का रुख साफ है, अगर अमेरिका हमारी चीजों पर भारी टैरिफ लगाता है तो हम भी वैसा ही करेंगे। ट्रेड का मतलब होता है बराबरी का रिश्ता। अगर एक देश हमेशा दबाव बनाए और दूसरा सिर्फ सहता रहे तो वो ट्रेड नहीं, दबाव की राजनीति होती है। अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत से भेजे गए 15 मैंगो शिपमेंट को रिजेक्ट कर दिया है। इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसके अलावा अमेरिका ने एप्पल जैसे कंपनीज को भी धमकाया है कि अगर वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उनके ऊपर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे। भारत को अब बहुत सोच समझ कर फैसले लेने होंगे। हमें साफ साफ अपनी शर्तें अमेरिका के सामने रखनी होंगी। अगर हमें अमेरिका के साथ व्यापार करना है तो हमें भी फुल छूट चाहिए, यानी हमारे सामानों पर भी टैरिफ नहीं लगना चाहिए। अमेरिका ऐसा नहीं करता तो भारत को भी सख्त रवैया अपनाना होगा, जैसा इस बार अपनाया गया है। साफ है, इस समय भारत की तरफ से अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। न सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पर बल्कि कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे अमेरिका के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। बहरहाल भारत को लेकर WTO का दरवाजा जिस तरह से अमेरिका के द्वारा खटखटाया जा रहा है, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान अब टर्की के आधुनिक साइपो 1
और साइपर 2 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने पर विचार कर रहा है। ये कदम ऐसे समय पर उठाए जा रहे हैं जब चाइना से मिली HQ-6 एंड HQ सिस्टम हाल ही की लड़ाइयों में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राफेल जेट से छोड़े गए स्कैल्प क्रूज मिसाइल्स ने पाकिस्तान के S-6 और H-9 डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया था। पाकिस्तान एक भी मिसाइल रोक नहीं पाया। इसकी बड़ी वजह थी भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ताकत, जिसने पाकिस्तान के रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरह से ब्लाइंड कर दिया। पाकिस्तान को अब ये समझ में आ गया है कि उसके पास मौजूदा टेक्नोलॉजी से भारत की ताकत को जवाब नहीं है। HQ-6 और HQ-9 की असफलता के बाद पाकिस्तान अब टर्की की तरफ उम्मीद से देख रहा है। टर्की का साइपर सिस्टम, खासकर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वर्जन, ज्यादा आधुनिक और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से बचने में सक्षम माना जाता है। साइपर ब्लॉक 1 की रेंज 70 किलोमीटर और ब्लॉक 2 की रेंज 150 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि ये सिस्टम भारत की क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन हमलों को रोकने में कारगर साबित हो सकते हैं, खासकर तब जब भारत ने सटीक और तेज हमले करके पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। पाकिस्तान अब सिर्फ चाइना पर निर्भर नहीं रहना चाहता। HQ-9 की नाकामी ने उसे दुनिया के सामने शर्मिंदा कर दिया है। चाइना के लोग भी अब पाकिस्तान की आलोचना कर रहे हैं। ऐसे में टर्की एक नया विकल्प बनकर सामने आया है, एक ऐसा देश जो आधुनिक टेक्निक में तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान टर्की के सिस्टम को अपना पाएगा या फिर नहीं। पाकिस्तान के मौजूदा एयर डिफेंस ढांचा पूरी तरह चाइनीज टेक्निक पर आधारित है। अगर वो अब टर्की की टेक्निक अपनाता है तो सिस्टम को एक साथ काम कराने में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा आर्थिक हालात भी पाकिस्तान के लिए एक बड़ी रुकावट है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की एयरफोर्स के कमांडर की तरफ से एक टीवी शो के दौरान ये बात एडमिट की गई कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत की एयर टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल को रोक सके, और यही कारण है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की मिसाइल को पाकिस्तान नहीं रोक पाया। बाकायदा इसका आर्टिकल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान इस समय पैनिक मोड में है और लगातार नए अपग्रेड करना चाहता है अपनी सेना के अंदर, ये दिखाता है कि पाकिस्तान भारत के आगे कहीं ना कहीं ठहरता। यही कारण है कि अब वो 5th जनरेशन फाइटर जेट चाइना से लेने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ टर्की से डिफेंस सिस्टम्स लेने जा रहा है। ऐसे में अब भारत को भी इस क्षेत्र में भारत थोड़ा बहुत पीछे रह रहा है। उसमें अपनी तैयारियों को और भी ज्यादा दुरुस्त करने की जरूरत है। दोस्तों, इस तरह की खबरें चाहे डिफेंस से जुड़ी हो या वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी, आपको अक्सर मेनस्ट्रीम मीडिया में दिखाई नहीं देती। हमारे चैनल पर मेनली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरें विद फैक्ट्स विद रेफरेंस सरल भाषा में आप तक डेली पहुंचाई जाती है। हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए नीचे देगा सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है और आप तक डेली वीडियोस ऐसे पहुंच पाती है। साथ ही जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है उनका बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे टॉपिक पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।